नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संकल्प एकेडमी पर। इस चैनल में हमने टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास रखी है और इस स्पेशल क्लास में हम तुलसीदास की रचनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ रचनाओं पर आपको डीप नॉलेज दिया है, यानी कि उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन के रूप में बन के आते हैं उनको आप तक पहुंचाया है। उसी क्रम में आज ये क्लास 3 हम लेंगे यहाँ पर। वैसे क्लास 2 का आप देख रहे हैं थंबनेल, लेकिन क्लास 3 है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं से संबंधित जितने भी थॉट्स हैं, तथ्य हैं, उन सभी को यहाँ पर देने वाले हैं। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये सफलता का आगाज़ सीरीज है और इसके अंतर्गत हम सिर्फ जो है टीजीटी पीजीटी 2025 को नज़र में रखते हुए यहाँ सारी क्लासेस देंगे। ये आज की 3rd क्लास है और इस क्लास में हमने यहाँ तुलसीदास जी के रचनाओं को संग्रहित किया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी हो चुकी थी, वैरागी संदीपनी तक की रचनाएं हो चुकी थी। इसके बाद हम आते हैं जानकी मंगल पर। जानकी मंगल भी इनकी प्रामाणिक रचनाओं में आती है। ये जानकी मंगल, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कुछ तथ्य यहाँ पर रखे गए हैं। एक तो ये कि 1582 इसका रचना काल है। इसके जो विशेष तथ्य हैं वो हैं, इसमें 216 कुल छंद हैं। 216 इसकी संख्या भी पूछी जाती है, जिनमें से 192 में अरूढ़ छंद व शेष जो 24 छंद हैं इनमें हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। अरूढ़ छंद को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आगे तक बने रहें। हमने अरूढ़ छंद की परिभाषा और उदाहरण भी इस वीडियो में दिया है और आगे आप उसको जरूर देख पाएंगे। अगले इसी क्रम में अगला तथ्य है 8 अरूढ़ छंदों के बाद 8 अरूढ़ छंदों के बाद एक हरिगीतिका का क्रम इसमें अपनाया गया है। यानी कि 8 छंद, जैसे चौपाई में आप देखते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं कि 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, कभी 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, वैसे ही इसमें अरूढ़ छंदों यानी कि 8 अरूढ़ छंदों के बाद एक हरिगीतिका का क्रम रखा गया है। इस ग्रंथ में प्रारंभ नियमित रूप से मंगलाचरण से होता है, मंगलाचरण भी है इसमें, और राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है जानकी मंगल रचना में। इसके बाद रामलला नेछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की और मिथिला में रचना किए नाछू मंगल दोए। ये सुनने को मिलता है ये पंक्ति कि मिथिला में रचना किए नाछू मंगल दोए। मिथिला गए थे और वहाँ पर इन्होंने रामलला नेछू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद हम बात करेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली की। रामाज्ञा प्रश्नावली का रचना काल जो देखने को मिलता है वो है 1612 ईस्वी। इसके अंतर्गत विशेष तथ्यों को हम लेंगे। विशेष तथ्य हैं, ये ग्रंथ 7 वर्णों में 7 सर्गों में जैसे कि कांड में तुलसीदास जी की रचनाएं मिलती हैं विभाजित, लेकिन ये ग्रंथ जो रामाज्ञा प्रश्नावली है 7 सर्गों में विभाजित मिलता है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार कुल 243 छंद हैं इसके अंतर्गत, रामाज्ञा प्रश्नावली के अंतर्गत। इस प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसका अगर अन्य नाम पूछा जाए तो वो है दोहावली रामायण। सर्गानुसार इसका कथानक निम्नानुसार प्राप्त होता है। जो सर्ग इसके हैं जो सप्तकों में विभाजित हैं, तो उसे हम देख लेते हैं एक नज़र में यहाँ पर कि जो प्रथम सर्ग है वो है बालकांड। बालकांड प्रथम, इसमें प्रथम इसलिए लिखा गया है क्योंकि बालकांड इसमें 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, मतलब 2 भागों में रखा गया है। एक तो प्रथम सर्ग में मिलता है बालकांड प्रथम के नाम से, द्वितीय सर्ग है अयोध्या कांड और अरण्य कांड, तृतीय सर्ग है अरण्य कांड उत्तरार्ध, अरण्य कांड का उत्तरार्ध और किष्किंधा कांड, ये दोनों ही तृतीय सर्ग में लगे हुए हैं। और चतुर्थ सर्ग में बालकांड द्वितीय। ऊपर जो हमने बात कही थी कि बालकांड प्रथम और बालकांड द्वितीय, ये दोनों ही अलग अलग सर्गों में दिए गए हैं। फिर पंचम सर्ग में सुंदरकांड और लंका कांड दिया है। फिर षष्ठम सर्ग में उत्तरकांड दिया है। सप्तम सर्ग में स्फुट पद दिए हैं, यानी कि कहीं से भी कोई भी पद उठा करके किसी भी कांड से संबंधित रख दिया गया है। तो इस प्रकार से जो बालकांड है वो 2 जगह पर प्राप्त होता है, एक तो प्रथम और चतुर्थ सर्ग में, प्रथम और द्वितीय के नाम से। ये रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। गंगाराम ज्योतिषी इन्होंने
ज्योतिष के आधार पर इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप ज्योतिष विचार कर लेते हैं तो क्यों ना एक रचना उस पर आप रचें। इसी क्रम में हम अगली रचना पर चलेंगे जो कि है दोहावली। दोहावली जैसा कि आप जान पा रहे हैं इसमें दोहे ही दोहे दिए गए हैं। इसका रचना काल जो है वो 1583 ईस्वी के आसपास का है और विशेष तथ्य इसके हम लेंगे। इस रचना में कुल 573 दोहे हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है। 573 दोहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। इसमें 85 दोहे रामचरितमानस से लिए गए हैं। ये जो 573 दोहे हैं इनमें से कुछ दोहों की संख्या यहाँ पर अलग अलग दी गई है जो कि इनके पहले प्रकाशित वाले ग्रंथों से भी लिए गए हैं। जैसे ये जो रामचरितमानस के हैं ये 85 दोहे रामचरितमानस भी मिलेंगे और इस रचना में भी मिलेंगे। 131 दोहे सतसई के लिए गए हैं, 35 दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के हैं और 2 दोहे वैराग्य संदीपनी से लिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं, बात करेंगे कृष्ण गीतावली की। कृष्ण गीतावली कृष्ण जी पर लिखी गई, उनके गीता से संबंधित जो है यहाँ पर रचना की गई है जो कि सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा से अनुग्रहित है, यानी उसके ऊपर अनुकरणीय है। 1571 इसका समय माना जा सकता है और इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। ये रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। जब इन्होंने राम गीतावली लिखी उसी समकालीन में इन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। इस रचना में तुलसी के स्फुट पदों का संग्रह मिलता है। रचना काल 1582 है और यहाँ इसका रचना काल है पार्वती मंगल का। पार्वती मंगल का रचना काल है 1582। इसके विशेष तथ्यों पर बात करें तो ये ग्रंथ बिल्कुल नियमित रूप में लिखा गया है। प्रारंभ में इसमें मंगलाचरण मिलता है और अंत में स्वस्ति वाचन मिलता है। तो इस प्रकार से पार्वती मंगल की यहाँ बात हम कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है और इसमें 164 छंद मिलते हैं। पार्वती मंगल में 148 में अरुण छंद जिसे मंगल छंद भी कहते हैं और 16 में हरिगीतिका छंद प्रयुक्त हुआ है। अरुण और मंगल छंद ये क्या है, ये जो है किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो अरुण या मंगल छंद जो है वो मात्रिक छंद है। इसमें 20 मात्राएं होती हैं, 11 और 9 पर यति होती है। हरिगीतिका छंद जो है वो मात्रिक छंद ये भी है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 व 12 पर यति होती है। तो आगे हम बात करेंगे। इसके पहले हम आपको ले चलते हैं कि पार्वती मंगल में क्या है, शिव पार्वती विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद ये रचना जो कि जानकी मंगल है, शायद 2 बार प्रयुक्त हो गई है। इसमें फ़िलहाल हम आपको अरुण छंद बता देते हैं कि अरुण छंद जो है ये महादैशिक जाति का छंद है। ये मात्रिक छंद है। इसमें 20 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और 7-7, 10 पर या 5-5, 10 पर यति होती है। सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि रगड़ गुड़े 4। रगड़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो मात्राओं को समझने का जो एक क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। तो उस प्रकार से कृष्णोपदेश का एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है कि पुण्य है पाप है कर्म तो कर्म है, जीत हो हार हो युद्ध ही धर्म है, कौन है सामने सोच मत तू जरा, युद्ध कर युद्ध ही कर्म है। यहाँ पर कृष्णोपदेश से लिया गया है। इसमें रगड़ रगड़ देख सकते हैं, रगड़ रगड़ सब में आ रहा है, यानी कि 2 1 2 ये मात्रा का क्रम आ रहा है। पुण्य में देखिए, पुण्य पाप है कर्म तो कर्म है, इस प्रकार से। तो 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका क्रम को इसमें अपनाया गया है जानकी मंगल में। राम और सीता का विवाह इसमें हुआ है। फिर अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण रचना तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जिस कारण तुलसीदास तुलसी के रूप में याद किए जाते हैं और जिस प्रकार से उनकी ख्याति समाज में हुई है, खासकर उत्तर भारत में, वो भी रामचरितमानस के कारण ही हुई है। इसका जो सन है वो 1574 ईस्वी है, यानी कि संवत विक्रम में देखें, विक्रम संवत 1631 है। चैत्र शुक्ला रामनवमी मंगलवार संवत 1631 को इसकी रचना हुई है। उस दिन रामनवमी थी जिस दिन ये पूर्ण हुआ और मंगलवार भी था, चैत्र का शुक्ल पक्ष था। रचना में लगा कुल समय 2 वर्ष 7 माह 11 दिन है। यहाँ पर 11 दिन छूट गया, 11 दिन है। तो इस प्रकार से इस रचना में लगा समय है। इसकी भाषा अवधी है।
प्रत्येक कांड में प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जो स्तुति की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है। और रचना शैली के अंतर्गत इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा ये शैलियाँ मिलती हैं, यानी कि छंदों के रूप में चौपाई, दोहा और सोरठा इसमें प्रयुक्त हुआ है। काव्य स्वरूप इसका प्रबंधात्मक है। काव्यांतर्गत इसका महाकाव्य है, यानी कि महाकाव्य है रामचरितमानस अवधी भाषा का, और प्रबंधात्मक काव्य है। काव्य विभाजन, इस रचना का विभाजन निम्न 7 कांडों में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस के कांड जो हैं इनके अनुक्रम भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, या पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा था, मध्य का कौन सा था, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। और साथ में पहले और बाद के क्रम में इसको लगाने के लिए भी दे जाता है। अंतिम और उत्तरकांड जो है ये इसका 7वां कांड है। इसको याद करने के लिए आप चाहें तो कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। मैंने इसके पहले जो भी तुलसी की रचनाओं को लिया है उसमें रामचरितमानस के कांडों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, यहाँ भी बता देती हूँ, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ट्रिक है बाल अयो अर किस सुंदर लंका उत्तर। देखिए, सबके याद करने का एक अलग तरीका होता है, किसी को कैसे याद होता है और किसी को किसी भी तरह से याद होता है। मुझे जो याद है वो ऐसे ही मैंने याद किया। और सबसे पहली बार मुझे पता चला जब मैं एमए में हिंदी लिटरेचर से मैंने एमए किया था, और विशेष कवि में तुलसीदास को लिया था। जब वहाँ पर जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें मुझसे सबसे पहला कांड पूछा गया कि रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है। तभी मेरे दिमाग में वहीं से ये सेट हुआ कि यानी आगे की परीक्षाओं में भी जो भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कांड जो याद ही होने चाहिए कि कौन सा किस क्रम में आ रहा है। वहीं से मैंने ये ट्रिक बना ली थी कि बाल अयोवर किस सुंदर लंका उत्तर। बाल से बालकांड, अयो से अयोध्या कांड, अर से अरण्य कांड, किस से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, और लंका से लंका कांड, उत्तर से उत्तर कांड। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, या इससे भी बहुत अच्छी तरीके से आपने याद किया हो सकता है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। रस इसका हम देखें तो रस इसमें है शांत रस की प्रधानता है। अलंकार योजना में इसमें प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुप्रास जो है इसकी अधिकता है। मार्मिक स्थल इसके पूछे जाते हैं। मार्मिक स्थल में पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन बहुत मार्मिक स्थल है। राम का वनगमन, दशरथ मरण ये भी बहुत मार्मिक स्थल है। चित्रकूट प्रसंग, जब भरत राम को मनाने के लिए अयोध्या वापस लाने के लिए जाते हैं, पंचवटी प्रसंग जो है वो चित्रकूट प्रसंग बहुत मार्मिक है। वन मार्ग में राम का चलना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना, ये सब बहुत ही मार्मिक प्रसंग है इसके अंतर्गत। छंद विधान, चौपाई, दोहा और सोरठा भी है इसमें। इसके साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस रचना में हुआ है, और इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका जिसे राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका, इसका रचना काल है 1532 ईस्वी, विक्रम संवत 1639 के लगभग। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय ये लिखा गया था। कुल पद इसमें 279 हैं, और इसके जो पद हैं इन्हें विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि ये कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी भाषा भी पूछी जाती है जो कि है ब्रज, क्योंकि आपको पता है कि तुलसी का जो भाषा पर अधिकार था वो अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था, तो भाषा इसकी ब्रज है। प्रधान रस इसमें शांत है। रचना शैली इसकी गीति शैली है। इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में अपनी जो है विनय भेजे हैं, यानी कि अपनी स्तुति भेजी है, जिसका उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति प्रदान प्राप्त करना था। अपनी प्रार्थना लिख लिख करके राम के दरबार में भेजी हैं। इसमें 21 प्रकार के रागों का प्रयोग हुआ है। प्रमुख विशेषताएं इस रचना की हैं। आत्मनिवेदन किया गया है,
शरणागति की कल्पना की गई है। मन की भर्त्सना है, यानी कि जो भाव मन में बहुत तरह के उठते हैं उनको राम के दरबार तक पहुंचाया गया है। दैन्य भाव है। तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। प्रमुख पद हैं इसमें। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबला नसीहूँ। ये पंक्तियाँ तो बहुत ही अच्छी पंक्ति हैं, पूछी आती हैं, इंटर के पाठ्यक्रम में भी लगी हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबला नसीहूँ। जो निज मन परिहरे विकारा, ये वाला भी। और श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, ये तो रामचरितमानस में भी मिलता है और विनय पत्रिका में भी मिलता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये भी पंक्ति इनकी है। इन्होंने ऐसा कहा कि जिसको राम प्रिय नहीं है, जिसको माता सीता प्रिय नहीं है, उसे इस संसार में बिल्कुल उस प्रकार से त्याग दीजिए जैसे कोटि बैरी, यानी कि करोड़ों बैरियों के समान जो है आपका वो बैरी है, और उसे त्याग देना चाहिए, चाहे कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो। रामचरितमानस यदि काव्य जीवन का काव्य है तो विनय पत्रिका भक्ति का उद्गम स्थल है। विनय पत्रिका की रचना काशी में हुई थी और इसका प्रधान रस शांत है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त होकर तुलसीदास ने अपने आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन किया है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने बाहु पीड़ा के निवारण के लिए की थी। हनुमान बाहुक कवितावली के परिशिष्ट में प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। मतलब कुछ लोग इस हनुमान बाहुक को एक स्वतंत्र रचना मानते हैं और कुछ लोग का मानना है कि ये रचना कवितावली के परिशिष्ट में संलग्न है और वहीं प्राप्त होती है। इसमें कुल 44 छंद हैं। ये रचना जो है इन्होंने बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इसकी रचना की थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास से संबंधित, यानी कि राम भक्ति धारा से संबंधित और भक्ति काल के पूरा एक पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। तुलसीदास के ऊपर समस्त प्रश्न रहेंगे जितने भी परीक्षाओं में पूछे आते हैं, लेने की पूरी कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस वीडियो सेशन को हम लाइव करें तो बीच में हम कोई और वीडियो भी डाल सकते हैं और तुलसीदास के समस्त प्रश्नों को लाइव टेस्ट सीरीज में आपसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास जी के ऊपर बनने वाले समस्त प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कवि को लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि होंगे आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, और आगे हम इसी तरह से आप तक वीडियो पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।